अब हम लोग प्रश्नावली 2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, देखिए जांचिए कि अ व ब में कौन दिए गए समीकरणों के हल हैं। यहाँ पर देखिए अ में x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू 5 है। वैसे ही ब में देखिए x की वैल्यू -1 है और y की वैल्यू 3 है। और हमारा दिया गया समीकरण क्या है, तो x + y = 7 है। तो चलिए हम लोग जांच करते हैं। ठीक, तो सबसे पहले सॉल्यूशन लिखेंगे, इसके बाद एक बार हम लोग क्वेश्चन को एज इट इज लिख देंगे। ठीक, अब क्या करना है, देखिए अ से x = 2 और y = 5 इस समीकरण में आपको क्या करना है, पुट करना है। तो लिखेंगे x = 2 ये तथा y = क्या 5, क्या करने पर, रखने पर ये। ठीक, x का मान 2 और y का मान कितना 5 आपको इस समीकरण में रखना है। तो x की जगह 2 रखोगे और y की जगह 5 रखोगे ये, और ये 7 का 7 रहेगा। तो 2 और 5 कितना होता है, 7 बराबर 7। तो ये देखिए ये कौन सा पक्ष है, ये है आपका बायां पक्ष ये, और ये कौन सा पक्ष है, तो ये है आपका दायां पक्ष ये। ठीक, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इस समीकरण में x = 2 और y = 5 के लिए दोनों पक्ष कैसे आ रहे हैं, बराबर आ रहे हैं। इसलिए बायां पक्ष और दायां पक्ष कैसे हैं, बराबर हैं। अतः लिखेंगे ये, अतः अ, ये देखिए अतः अ दिए गए समीकरण, ये दिए गए समीकरण ये का हल है। ये ऐसे हमको क्या करना है, लिखना है। ठीक, ये हल है, ये ऐसा हमको लिखना है। अब वह दिए गए समीकरण का हल है कि नहीं है ये अभी हमको नहीं पता। कब पता चलेगा, जब हम लोग ब से x = -1 और y = 3 इस समीकरण में क्या करेंगे, रखेंगे। तो चलिए चेक करके देख लेते हैं। तो इस समीकरण को फिर से एक बार लिखेंगे, ये देखिए ये यहाँ पर। अब इस बार ब से x = -1 और y = 3 यहाँ पर क्या करेंगे, पुट करेंगे। तो x का मान क्या रखेंगे, तो पहले लिख लेते हैं, ये है ना, ये x = -1 तथा y = 3 क्या करने पर, रखने पर ये। तो x का -1 रखना है और y की जगह क्या रखना है, 3 कितना 7। तो 3 में -1 को घटाओगे कितना आएगा, 2 आएगा, =7। तो 2 7 के बराबर है क्या, नहीं है। इसलिए यहाँ पर आप देख सकते हैं बायां पक्ष बराबर नहीं है किसका, ये दायां पक्ष का। तो जब दोनों पक्ष x = -1 और y = 3 के लिए बराबर नहीं है, इसलिए लिखेंगे ये अतः ब, ये क्या, ब दिए गए समीकरण का हल नहीं है, ये ऐसे आपको लिखना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका क्या हो गया, सॉल्व हो गया। ऐसे आपको सॉल्व करना है। ठीक, अब हम लोग सेकेंड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सेकेंड क्वेश्चन क्या है, देखिए 2x + 5y = कितना है, 13 है। तो सबसे पहले सॉल्यूशन लिखेंगे, इसके बाद एक बार हम क्वेश्चन को एज इट इज जैसा का तैसा लिख लेंगे, ये लिख लिए। अब अ से x = 2 ये तथा y = क्या 5 क्या करेंगे, पुट करेंगे। तो लिखेंगे रखने पर ये। अब ये कैसा है, 2 × x 5 × y, तो ये 2 × x की वैल्यू क्या रखेंगे, 2, फिर ये प्लस का प्लस, फिर 5 का 5, ये y की वैल्यू क्या रखेंगे, 5 = कितना 13 ये। अब देखिए 2 2 = 4, 5 5 = 25 = कितना 13। तो इसको प्लस करो कितना आएगा, 29 = इतना। तो 29 = 13 है क्या, नहीं है। तो नॉट इक्वल लिखेंगे। ये कौन सा है, तो ये है बायां पक्ष, ये देखिए है ना, और बराबर नहीं है लिखेंगे दायां पक्ष ये। तो ये देखिए अ से x = 2 और y = 5 के लिए ये जो दिया गया समीकरण है, इसका दोनों पक्ष बराबर है क्या, नहीं है। अतः ये अ दिए गए समीकरण, ये दिए गए समीकरण का हल, ये देखिए हल नहीं है लिखेंगे, ये नहीं है। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे, तो ब से x = -1 और y = 3 के लिए चेक करेंगे। ठीक, तो ये जो समीकरण दिया है इसको फिर से लिख लेंगे, ये 2x + 5y = कितना है, 13 है। अब
ब से देखिए x इज इक्वल -1 तथा y इज इक्वल क्या रखेंगे 3। ये देखिए रखने पर अब रखो ये 2 इंटू एक्स है, 5 इंटू वाई इज इक्वल 13 है, तो ये 2 इंटू एक्स की वैल्यू -1, फिर ये 5 का 5 इंटू वाई की वैल्यू 3 इज इक्वल कितना 30। तो ये देखिए 2 का 1 से गुणा करोगे तो 2 1 इज 2 और प्लस माइनस का माइनस, फिर 5 3 इज 15, 5 ये 15 होता है ना ये। अब इसमें इसको घटाओगे तो कितना हो जाएगा 13 इज इक्वल 30। तो ये देखो दोनों साइड बराबर आया। ये क्या है आपका, तो ये है आपका बायां पक्ष ये, और ये क्या है आपका, तो ये है आपका दायां पक्ष। तो आप देख सकते हैं वह से x इज इक्वल -1 और y इज इक्वल 3 के लिए ये जो दिया गया समीकरण है इसके दोनों पक्ष कैसे हैं, बराबर हैं। अतः लिखेंगे ये, अतः क्या लिखेंगे, ये ब दिए गए समीकरण का एक हल है। ये ऐसे हमको लिखना है, ठीक। तो ये हमारा जांच हो गया। जांच से पता चला कि अ दिए गए समीकरण का हल नहीं है और ब दिए गए समीकरण का हल है। ऐसे आपको सॉल्व करना है, ठीक।